प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ईगो क्या है या अहंकार क्या है? जनरली हम लोग जो बात करते हैं या सामान्यतः हम देखें तो जब किसी के पास धन आ जाता है, स्वभाव तो आपने देखा होगा ऐसा होता है, तो लोग कहने लगते हैं कि वो उसमें अहंकार आ गया। हम ईगो को केवल ये जोड़ते हैं जब किसी के पास धन आ जाता है या किसी के पास अच्छी सुंदरता होती है शरीर की, या किसी के पास बहुत ज़्यादा सम्मान मान इज्जत होती है, या किसी के पास शक्ति होती, पावर, तो हम कहते हैं ये स्वभाव। तो ही लोग कहते हैं कि ये ईगो है, इसके इसके अंदर ईगो है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा जाता है, ईगो आ जाता है। या अपने गुण को बताना, किसी में बहुत अधिक गुण है तो ईगो होता है, कह दिया जाता है इसके अंदर ईगो है, थोड़ा अपने गुणों का ज़्यादा वो करता है। या जो अपने गुणों का बखान नहीं करते वो भी स्वभावतः ये जानते हैं कि जो, जैसे अगर मैं साधनात्मक रूप से कहूँ तो जो साधना करता है, जो योगी योगी है, साधना करता है, जो साधक है या जो भक्त है, तो वो एक विशेष प्रकार से, मतलब उसमें एक अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो जो लोग निचले स्तर पर, क्या उनमें ईगो नहीं होता? ईगो को हमेशा या अहंकार को हमेशा जोड़ा जाता है जो कुछ अच्छा कर रहा है। स्वभाव तो उसमें अहंकार आता है, ये बात सही है, लेकिन जो निचले स्तर, जो ये सोच, मतलब जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, वे ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। वे वास्तव में अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वे भी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा है या पुण्य कर्म है तो वो अहंकार हो गया, ठीक, वो ईगो हो गया। लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं अभी बुरा कर रहा हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही रास्ते पे चल रहे हैं और उनके अंदर बुराइयाँ उन्हें दिखाई देती है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, अरे मैं ये बुरा कर रहा हूँ। तो क्या ये ईगो नहीं है? ये अहंकार नहीं है? ये भी अहंकार है, ये भी अभिमान है। वास्तव में अहंकार होता क्या है, वास्तव में अभिमान होता क्या है, इसको आप बहुत अच्छे प्रकार से समझिए कि अहंकार है क्या। आपका होना, आपका कुछ भी करना, करने का कोई भी भाव ही अहंकार है। उसका इससे संबंध नहीं है कि आप पुण्य करते हैं या पाप करते हैं। आपके अंदर जब तक ये भाव है कि मैंने कुछ किया, तो आपके अंदर ये ईगो है। ये इतना गहरा है अहंकार। ये तो बहुत ऊपर की चीज़ है कि जिसके पास धन है तो उसके वो थोड़ा आता है जाता है, मान सम्मान है, ये सब में ही पाया जाता है। ये धन ना भी हो, गरीब में भी अब पाया जाता है। ये कोई ईगो थोड़ी कहलाता। आपका मनुष्य जन्म लेना ही एक अहंकार के कारण है। अगर आपके अंदर कर्ता का भाव नहीं हो, जिसको कर्ता कहा जाता है, अगर मैं शुद्ध शब्द में कहूँ, हमारे वेदों के, वेदांत के शब्दों में कहूँ, योगियों के शब्दों में कहूँ, तो कर्ता का भाव, कुछ करने का आपके अंदर भाव कि मैं कर रहा हूँ, आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तिपना है, सेल्फ जिसको कहा जाता है, बस यही बात है, यही अहंकार है। अब आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, इससे इससे मूल रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं मूल रूप से बात कर रहा हूँ। हाँ, सृष्टि चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल कल्चर में आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपके भीतर अगर अहंकार की बात की है शुद्ध, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तेरे अंदर जो अर्जुन, तेरे अंदर कर्ता का पने का जो भाव है तब तक रहेगा, जब तक ये भाव है तब तक अहंकार तेरे अंदर है, तब तक तू उस सृष्टि के मूल से, इस ब्रह्मांड के मूल से, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स संचालित हो रहा है, तब तक उससे तू कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यानी अहंकार का मतलब ये है कि आप अपने अंदर बुराई अगर देखते हैं, ये भी एक प्रकार का अहंकार, मैं बुरा कर रहा हूँ, यानी कुछ कर, हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है, हम जानते हैं। बिना कर्म किए हुए कोई नहीं रह सकता, भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में ये कहा है। तो अब कर्म दो ही प्रकार से होगा, या तो भला कर्म होगा या बुरा कर्म होगा, ठीक। अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आप ये समझते हैं, आपके अंदर ग्लानि पैदा होती, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही रास्ते, जो नीचे चल रहे हैं,
जिनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये बुरा है ये अच्छा है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो बात तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जो ऊपर उठाना चाहते हैं उनके अंदर दो भाव पैदा होते हैं। एक गिलानी का भाव, अगर उनसे कुछ बुरा हो जाता है कि मैंने ये बुरा कर दिया, वो फिर उससे भी नीचे आ जाते हैं। ये भी एक कर्ता का भाव है, मतलब कि आपने कुछ किया, कुछ बुरा किया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, तो उनमें एक अभिमान का भाव देखा जाता है। तो क्या अभिमान जिसको कह दिया जाता है, इसको घमंड कहा जाता है, या पुण्य करने वाले थोड़ा सा अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी उनको कह दिया जाता है। तो क्या ये जो बुरा करने वाले ये अहंकारी नहीं है? ये भी अहंकारी है, क्योंकि अपने अंदर हीन भावना आना या अपने अंदर उच्च की भावना आना, दोनों है तो भाव नहीं, दोनों तुम्हारे मूल से एकदम अलग हैं। तुम वो नहीं हो, तुम करता हो ही नहीं। करता ये सृष्टि है, वो परम तत्व करता है, तुम कुछ करते धरते नहीं हो, तुम हमेशा उससे अलग हो। करता ये मन का काम है। सब्जेक्ट जो है कुछ भी करना, किसी भी करने का भाव, पाप या पुण्य, दोनों से परे। जब आप ऐसे मूल स्वरूप को पा जाते हैं तब अहंकार मिटता है। तब आपको फिर ये मनुष्य शरीर, ये जो जन्म मृत्यु के खेल है, इससे आप ऊपर उठ जाते हैं। ये जो साइकिल चल रहा है बार बार, जिसको बार बार मैंने कई बार ये कहा है, आदि शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो अहंकार का भाव, ये जो ईगो पैदा हो गया कि मैंने कुछ किया, मैं ये शरीर हूँ, ये भी एक अहंकार है। क्या आप जानते हैं? ये अहंकार नहीं है। अहंकार कितनी गहरी चीज़ है, शायद आपने सोचा भी नहीं हो। अहंकार कितना गहरा है आप सोच भी नहीं सकते। आपका होना, इसमें कोई भी अहंकार नहीं, आप तो सदा से ही हैं। लेकिन आपका एक शरीर होना जो अभी आप माने बैठे, ये अहंकार की वजह से, ये ईगो ही है। आप अपने आप को मन मान बैठे हैं कि मेरी आंखें ये देख लिए, मेरी आंखों ने ये बुरा देख लिया, तो अपने आप को बुरा मानने लगे। मेरी आंखों ने अच्छा देख लिया तो अपने आप को अच्छा मान लिया। दोनों ही अहंकार है। अच्छाई और बुराई ये मन में होते हैं। जो मन से परे, जो शरीर और मन से परे तत्व है, उसमें अच्छाई बुराई नहीं होती, मन में ये चीज़ें होती हैं। तो यदि आप अपने अहंकार को मिटाना चाहते हैं, अहंकार से ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस सृष्टि के मूल, या दूसरे शब्दों में कह लूँ मैं, अपने ही मूल को अपने को जानना होगा। तब आप अपने अहंकार को जीत पाएंगे। तो बस वही बात है, अहंकार को जीते या अहंकार मिटा, तो आप जो होंगे, जो मूल आप हैं, ये जो अस्तित्व है, जिसको परम तत्व कहा गया है, जिसको भगवान कहा गया है, जिसको ईश्वर कहा गया, जिसको गुरु तत्व कहा गया, उससे आप एक हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड से एक हो जाएंगे आपके अहंकार के मिटते। अहंकार इतनी गहरी चीज़ है। ये अहंकार केवल यही नहीं होता कि मेरे पास धन है, मेरे पास रुपया है, मेरे पास मान है, या योगियों में मैंने इतनी साधना की है। केवल यही अहंकार नहीं है, मुझसे ये पाप हो गया, मैं इतना दुखी हूँ, मैंने ये गलतियाँ की हैं। तुमने आखिर कुछ किया ही तो है। ये करने का जब तक भाव नहीं मिटेगा तब तक अहंकार मिटता नहीं। कर्ता मन है, ये इंद्रियां कर रही हैं, जिसको आपने भगवान श्री कृष्ण ने एक और शब्दों में, कुछ शब्दों में कहा कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। इंद्रियां इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं। तो ये सारे कर्म मन से, माया से किए जा रहे हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप है वो कुछ करता नहीं। उसकी उपस्थिति ही सब कुछ है। हर चीज, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज मूव कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड क्या मूव कर रहा है? ब्रह्मांड में कर रही है। ब्रह्मांड तो सारी चीज़ों का आधार है। मूव कर रही है, इसका मतलब जैसे जन्म से मृत्यु, दो छोरों में आप बने हुए, फिर मृत्यु से जन्म, फिर जन्म से मृत्यु, फिर मृत्यु से जन्म, फिर जन्म से मृत्यु। लाइफ बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बस यही हो रहा है। इसका मतलब बर्थ के बाद डेथ हो गई, डेथ के बाद फिर कभी होना नहीं, ऐसा नहीं। बीज से वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, फिर वृक्ष, फिर बीज, ये जो क्रम टूटना, अहंकार टूटने पर ही ये होता है। तब आप कहेंगे
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिवोहम यानी मैं ये बनता मिटता नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ। ये सब अहंकार के भाव के कारण ही हो गया। ये अहंकार है, ये है ईगो, ये है अभिमान, इसको कहा जाता है। शरीर मान बैठना ही अहंकार है। अपने को ये केवल एक शरीर, या अपने को जो आपके मन में चल रहा है, या तो आपका मन भविष्य की चिंता करता है, या आपका मन फ्यूचर, हमारा मन जो सामान्यता है वो भविष्य की चिंता, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी चिंता में संलग्न रहता है, या फिर जो पीछे हो गया है उसके बारे में सोचता रहता है और दुख पाता रहता है। दोनों ही चीज़ें सत्य नहीं है। सत्य आज है, अभी है, इस क्षण है। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, वो सत्य नहीं है। सत्य ये क्षण है, ये क्षण अभी, बस अभी सत्य है, अगला वो भी नहीं, अगला सत्य फिर नहीं। सत्य हमेशा इस क्षण होता है, इसके साथ होता। अभी आप जो हैं वो हैं, कल आप जिस रूप में होंगे वो रूप होगा, अगले पल आप जिस रूप में होंगे उस समय जो समय होगा उस समय सत्य आपके साथ होगा। पीछे अस्तित्व का पीछे से कोई संबंध नहीं है। इस सृष्टि सदैव अभी है, अभी। बस यही मूल स्वरूप है ब्रह्मांड का, आपका। और ये तब होगा जब अपने आप का अहंकार मिट जाए कि मैं पहले ये था, ये होगा। ये है अहंकार। मैंने आपको अहंकार काफ़ी जितना चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे ग्रंथों में, वेदांत ने या फिर जो हमारे योगी ने बताया, उसके अनुसार अहंकार ये है। अहंकार इतनी गहरी चीज़ है। आपका होना ही, आपका ये शरीर होना ही, आपका ये जन्म ही, और आपको मृत्यु, आपका जन्म लेना, आपका मृत्यु, ये सारी चीज़ें अहंकार है। क्योंकि आप तो हमेशा से हैं ही, आत्मा सदा है। ना हन्यति हन्यमाने शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा ना तो मरा था कभी, ना मर रहा है कभी, ना मरेगा कभी। ये शरीर कभी जन्मा था, शरीर में ये भ्रम हुआ था कि वो जन्मा है, वो जी रहा है इस रूप में, और फिर वो मर जाएगा। आत्मा सदा है। और ये जब आप जान जाएंगे, तब जानेंगे जब आपका अहंकार पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ये अहंकार को मैंने आपको बताया कि ईगो होता क्या है, ईगो कितना गहरा है। आपका होना ही, आपका मूल होना वो ईगो नहीं है। आपका मूल स्वरूप ईगो नहीं है, वो तो अहंकार से रहित है। आप जो बन बैठे हैं, अपने को मान बैठे, वो सब ईगो है। मन, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, आप जो भी माने हैं ये सब ईगो है। हाँ, अगर आप अपने आप को परम तत्व माने, इस सृष्टि का मूल माने, ऐसा आपने जान लिया है, अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तब आप मूल को पहचान चुके, तब आप ईगोलेस हो जाएंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।